दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कीबोर्ड के फंक्शन कीज के बारे में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कीबोर्ड में F1 से लेकर के F12 तक की जो कीज होती हैं, इन सब का यूज हम किस तरीके से करते हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके सभी कीज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं F1 कीज के बारे में। विंडोज़ या ज़्यादातर जो एप्लीकेशंस होते हैं जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, इन सब में अगर आपको हेल्प चाहिए होता है तो उसके लिए जो है आप कीबोर्ड से F1 बटन को यूज करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ MS वर्ड। इस सॉफ्टवेयर में अगर मुझे किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए हमें कीबोर्ड से F1 बटन को प्रेस करना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे सामने में MS वर्ड की विंडो ओपन है। हम जैसे ही कीबोर्ड से F1 बटन को प्रेस करते हैं, आप देख पाएंगे अभी हमारे सामने में एक हेल्प बटन ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैंने कीबोर्ड से F1 बटन को प्रेस किया, आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने में यहाँ पे MS वर्ड का हेल्प विंडो ओपन हो गया है। आपको अगर किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप उसे सर्च करके आप उसको देख सकते हैं, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्राउज़र में काम कर रहे हैं और ब्राउज़र में अगर आपको कोई हेल्प चाहिए, तब भी आप कीबोर्ड से F1 बटन को यूज़ करके आप उस ब्राउज़र के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। चूँकि मैंने अभी यहाँ पे इंटरनेट बंद किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन नहीं दिखा रहा है। तो फिलहाल मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इंटरनेट को ओपन कर देता हूँ और ओपन करके मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से जो है। ये देखिए हमारे सामने में जो है गूगल क्रोम की हेल्प विंडो ओपन हो गई है। अगर आपको किसी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको इशू है गूगल क्रोम में, तो आप अपने इशू को यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं और उससे रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन गूगल क्रोम प्रोवाइड करता है। आइए अब हम लोग जानते हैं F2 बटन का किस तरीके से यूज करते हैं। तो अगर आपको किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए आप पहले क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं किसी भी फाइल या फोल्डर पे। राइट क्लिक करने के बाद में आप रीनेम करते हैं उसको। यहाँ पे एक रीनेम का ऑप्शन है, आप यहाँ पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप इसको रीनेम कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही आप कीबोर्ड से F2 बटन को प्रेस करते हैं, आप देख पाएंगे कि यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन यहाँ पे ऑन हो गया है। आप यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहते हैं, जो भी आप रीनेम करना चाहते हैं उस फाइल को, आप उसको रीनेम कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपके पास में बहुत सारे फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, तो आप उसे एक ही बार में सिलेक्ट करके F2 बटन को प्रेस करके आप उसको रीनेम कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें कि अगर आप एक्सेल में अगर आप काम करते हैं और एक्सेल में काम करते समय अगर आपको किसी चीज़ को अगर आपको रीनेम करना है, तो उसको आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम लिखा है रंजन लिख दिया मैंने। अब इसे हमें रीनेम करना है, तो रीनेम करने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से F2 बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो इसके आगे मैं कुछ और भी लिख सकता हूं। लेकिन अगर मैं बिना F2 बटन प्रेस किए अगर मैं इसको रीनेम करना चाहता हूं, तो जैसे ही मैंने इस पे लिखना शुरू किया, देखिए पहले वाला टेक्स्ट हमारा यहाँ से चला गया। तो जब कभी भी अगर आपको किसी भी चीज़ को रीनेम करना हो MS एक्सेल में, तो आपको कीबोर्ड से F2 बटन को प्रेस करना है और उससे जो भी आप रीनेम करना चाहते हैं आप उसको इजीली रीनेम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में काम करते हैं और अगर आपको उसका प्रीव्यू देखना है कि किस तरीके से प्रिंट होने के बाद में दिखेगा, उससे आप पहले ही देखना चाहते हैं, तो उसके लिए अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल और F2 बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपके सामने में प्रीव्यू विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप देखिए यहाँ पे प्रीव्यू विंडो यहाँ पे ओपन हो गया है। तो इसे जो है आप MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट में भी इसको यूज कर सकते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि कीबोर्ड में F3 बटन का यूज किस तरीके से करते हैं। अगर आप विंडोज़ में काम कर रहे हैं और अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर में शॉर्टकट की अगर F3 बटन का उपयोग करते हैं, तो जैसे ही मैं कीबोर्ड से
F3 बटन को प्रेस करूंगा तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सर्च वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऑन हो चुका है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो है ये सर्च वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑन हो चुका है। आप जो भी सर्च करना चाहते हैं आप यहाँ पे उसको टाइप कीजिए और फाइनली जब आप उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, तो जो भी आप सर्च कर रहे होंगे अगर आपके कंप्यूटर में वो चीज़ें मौजूद होंगी तो वो उसकी डिटेल्स आपके सामने में आ जाएगी। तो बेसिकली जो है F3 का यूज अगर आप कोई चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है F3 बटन का यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी ब्राउज़र में काम कर रहे हैं और ब्राउज़र में अगर आप किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करनी है तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से जैसे ही F3 बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे भी जो है सर्च का ऑप्शन यहाँ पे आ गया। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बीकम और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सर्च करूँ तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने बीकम लिखा यहाँ पे जो है ये हाईलाइट हो गया। इसके आगे अगर हमें इसको सर्च करना है तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एरो का निशान है, नेक्स्ट के लिए हम यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे जहाँ पे बीकम लिखा होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। तो अगर आप ब्राउज़र में काम करते हैं और ब्राउज़र में काम करते समय अगर आपको किसी पार्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना है तो उसके लिए जो है आप सर्च बटन का यूज़ करेंगे और सर्च बटन का यूज आप कीबोर्ड से जैसे ही F3 बटन को प्रेस करेंगे तो वो सर्च ऑप्शन आपके सामने में आ जाएगा। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और अगर आपको किसी वर्ड को या किसी सेंटेंस को आप अपर केस या लोअर केस में चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप कीबोर्ड से जैसे ही शिफ्ट बटन और F3 को प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अपर केस, लोअर केस और जितने भी केसेज होते हैं उसे ये चेंज यहाँ पे करता हुआ दिखाई देगा। तो अगर आप MS वर्ड में हैं और चेंज केस का अगर आप शॉर्टकट तरीके से यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड से शिफ्ट और F3 बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप चेंज केस का यूज आप MS वर्ड के लिए कर सकते हैं। अगर आप विंडो में हैं अभी और एक्सप्लोरर पे काम कर रहे हैं और अगर आपको यहाँ पे जो है एड्रेस बार में जाना है तो उसके लिए जैसे ही आप कीबोर्ड से F4 बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे आप एड्रेस बार में आ गए हैं। और एड्रेस बार में अगर आप कोई भी चीज़ को यहाँ पे टाइप करेंगे, जो भी चीज़ आप सर्च करना चाहते हैं कंप्यूटर में, लोकेशन अगर आप किसी लोकेशन को सर्च करना चाहते हैं तो आप एड्रेस बार में आकर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं और उसे आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर में किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उसे अगर आपको क्लोज करना है तो उसके लिए कीबोर्ड से अल्ट और F4 बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप उस पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर को बंद कर सकते हैं। और उसी तरीके से आप अगर विंडो पे हैं और विंडो पे अगर आप कीबोर्ड से अल्ट और F4 बटन को प्रेस करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो की मदद से आप यहाँ पे कंप्यूटर पे अलग अलग काम को कर सकते हैं, जैसे शट डाउन करना है, रीस्टार्ट करना है, स्लीप मोड में लाना है, यूजर को चेंज करना है, तो सारे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। उसके लिए कीबोर्ड से अल्ट और F4 बटन को प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप विंडो पे हैं और अगर आप कंप्यूटर को रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको रिफ्रेश बटन को एक बार प्रेस करना है और उसके बाद में आप जब कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर है रिफ्रेश होने लगेगा। उसी तरीके से अगर आप किसी ब्राउजर में काम करते हैं और ब्राउजर में अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हैं तब भी आप कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस करेंगे तो आपका जो ब्राउजर है वो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। लेकिन अगर आप कंट्रोल के साथ में F5 बटन को प्रेस करते हैं तो उसकी जो कैश मेमोरी होती है वो भी परमानेंटली डिलीट हो जाती है। मैं यहाँ से कीबोर्ड से जैसे ही मैं कंट्रोल और F5 बटन को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे दिखेगा तो नहीं लेकिन बैकग्राउंड में जो कैश मेमोरीज होती हैं, जो टेम्पोररी फाइल्स होती हैं, वो परमानेंटली आपके ब्राउजर से डिलीट हो जाएगी। अगर आप किसी ब्राउजर में काम कर रहे हैं और अगर आपको एड्रेस बार में डायरेक्टली जाना है तो आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से F6 बटन को प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एड्रेस बार में आ जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी एड्रेस देना चाहते हैं वेबसाइट का, जिस भी वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं, आप एड्रेस बार में आकर उसे टाइप कर सकते हैं और उस पार्टिकुलर वेबसाइट पे जा सकते हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि कीबोर्ड में F7 बटन का प्रयोग किस तरीके से करते हैं।
जैसे कि अगर आप कोई यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर आपको स्पेलिंग वगैरह के लिए अगर आपको चेक करना है कि हमारा जो स्पेलिंग है वो करेक्ट है या नहीं है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेक्शन करना है। और सिलेक्शन करने के बाद में आप कीबोर्ड से जैसे ही F7 बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ग्रामर की जो चेकिंग है, जो स्पेलिंग्स की चेकिंग हो, यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। आप उसको जैसे ही यस करेंगे, चूंकि यहाँ पे कोई यहाँ पे गलत नहीं है, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। अगर वहाँ पे किसी प्रकार की कोई एरर्स होती तो वो बताता और आप उसको करेक्ट भी कर सकते थे। दोस्तों, अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और अगर आप अलग अलग वर्ड्स को या अलग अलग सेंटेंसेस को एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है आप जैसे ही कीबोर्ड से F8 बटन को प्रेस करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ फर्स्ट में और F8 बटन को जैसे ही प्रेस करूंगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल जो है यहाँ पे वर्ड्स एंड सेंटेंसेस यहाँ पे एक साथ सिलेक्ट हो गए हैं। और अगर आप कीबोर्ड से Alt और F8 बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे मैक्रोज का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैक्रो एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से आप किसी भी पार्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस को MS वर्ड में रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेम काम को आप एक्सेल और पावर पॉइंट पे भी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप MS वर्ड पे काम कर रहे हैं और अगर आपने कोई वहाँ पे फार्मूला लगा रखा है, तो उस फार्मूला को रिफ्रेश करने के लिए जो है हम F9 बटन का यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे वो फार्मूला पहले लगा के दिखा देता हूँ कि MS वर्ड में हम किस तरीके से कोई भी फार्मूला को लगाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 5 और यहाँ पे लिखा 2 और मुझे यहाँ पे उसका टोटल चाहिए। तो टोटल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जाते हैं लेआउट में। लेआउट में जाने के बाद में हम यहाँ पे जाएंगे यहाँ पे फार्मूला के ऑप्शन पे। यहाँ पे जाने के बाद में देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे एक फार्मूला लग गया है। जैसे हम ओके बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि हमारा जो रिजल्ट है यहाँ पे आ चुका है। और अगर हम इसमें किसी प्रकार की कोई चेंजिंग करते हैं तो MS वर्ड में ये फार्मूला अपने आप रिफ्रेश नहीं होता है। उसके लिए जो है आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से F9 बटन को प्रेस करेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए हम आपको बता देते हैं। तो हम इसको 5 को हटाकर अगर मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो 10 जैसे ही मैंने किया तो यहाँ पे जो टोटल है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाना चाहिए था, लेकिन MS वर्ड में ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस 7 को सिलेक्ट करना है। तो इसको अपडेट करने के लिए जैसे ही आप कीबोर्ड से F9 बटन को प्रेस करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। चूंकि मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और हमारा जो रिकॉर्डिंग स्टॉप करने का जो शॉर्टकट की बना है वो F9 बटन है, तो अगर मैं F9 बटन को यहाँ पे अगर मैं प्रेस करूँगा तो ये जो रिकॉर्डिंग है जो मैं अभी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये बंद हो जाएगा। तो अगर आप अगर इसको करते हैं तो डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे जो ओरिजिनल रिजल्ट है रिफ्रेश होने के बाद में आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो आइए हम लोग जानते हैं F10 फंक्शन की के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी ब्राउजर में काम कर रहे हैं और आप ब्राउजर के मेन्यू में जाना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप कीबोर्ड से F10 बटन का यूज करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने F10 बटन को प्रेस किया, यहाँ पे जो मेन्यूज बार है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। और जैसे ही आप हाईलाइट इसको करते हैं और आप इसको अंदर में इसके जाना चाहते हैं तो आप डाउन एरो की से जो है आप इसके अंदर में जा सकते हैं और इसके अंदर के जो फंक्शंस है उसका आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। बाहर आने के लिए आप कीबोर्ड से एस्केप बटन को जैसे ही प्रेस करेंगे आप इस मेन्यू से बाहर आ जाएंगे। अगर आप कहीं पे भी राइट क्लिक करना चाहते हैं और राइट क्लिक करके अलग अलग फंक्शन का अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट और F10 बटन को यूज करेंगे। तो जैसे ही आप शिफ्ट और F10 बटन को यूज करेंगे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो है राइट क्लिक के जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पे ओपन हो गए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप इस पे काम करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं F11 फंक्शन की के बारे में। दोस्तों, अगर आप किसी ब्राउजर पे हैं और ब्राउजर में अगर आप कोई वीडियोस वगैरह या कुछ ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं जिसे आप फुल स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप कीबोर्ड से F11 बटन को यूज करेंगे। जैसे ही आप F11 बटन का यूज करेंगे आप देख पाएंगे कि जो विंडो है ये आपके सामने में फुल स्क्रीन पे आ जाएगी। वापस नॉर्मल मोड में जाने के लिए आप दोबारा से F11 की को प्रेस करेंगे। तो जैसे ही आप F11 की को प्रेस करेंगे आप दोबारा से पहले वाले मोड में आ जाएंगे।
आइए अब हम लोग जानते हैं F12 फंक्शन की के बारे में। जैसे अगर आप MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में अगर आप काम कर रहे हैं और अगर आप उस फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है आप कीबोर्ड से F12 बटन का यूज करेंगे। जैसे ही आप F12 बटन को प्रेस करेंगे आप देख पाएंगे कि आपके सामने में सेव एज का डायलॉग बॉक्स आ गया। आप अपने फाइल को आप जहां पे भी सेव करना चाहते हैं आप फाइल का नाम देके उसको आप कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। दोस्तों उसी तरीके से अगर आप प्रिंट वाला अगर डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं फंक्शन की मदद से तो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूं। उसके लिए जो है कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और F12 बटन को प्रेस करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके सामने में प्रिंट का जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा। वैसे तो कंट्रोल P जो है नॉर्मली इसका शॉर्टकट की होता है, क्योंकि मैं अभी आपको फंक्शन की के बारे में बता रहा हूं तो मैंने आपको बताया कंट्रोल शिफ्ट और जैसे ही F12 बटन का यूज करेंगे तो आप जो है इसकी मदद से जो है प्रिंट के डायलॉग बॉक्स में आ जाएंगे और जिस भी प्रिंटर को आप सिलेक्ट करेंगे, जो भी प्रिंटर आपके पास में अवेलेबल होगा उसके अकॉर्डिंग सारे सेटिंग्स को करके आप फाइनली उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को F1 से लेकर के F12 तक के जितने भी फंक्शन कीज होती हैं उसका किस तरीके से अलग अलग सॉफ्टवेयर में हम लोग यूज करते हैं मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही फ्यूचर में मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।